हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इंश्योर। दोस्तों, एक समय था जब लोगों को टर्म इंश्योरेंस की वैल्यू समझ नहीं आती थी, लेकिन कोरोना ने हमें बहुत कुछ बता दिया कि हमारे ना रहने पर हमारी फैमिली क्या फाइनेंशियल क्राइसिस पे आ सकती है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भी टर्म इंश्योरेंस को नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करते गए, जहां पर कंपनी ने टर्म इंश्योरेंस में रिटर्न ऑफ प्रीमियम तक भी ला दिया। यानी कि अगर मैच्योरिटी तक अगर व्यक्ति को कुछ नहीं होता है तो जो भी प्रीमियम दिया है वो वापस हो जाता है। लेकिन लोगों की उम्मीदें बढ़ने लगी और कंपनी ने ये रिक्वायरमेंट को भी समझा और अब कंपनीज लेकर आ रही है स्मार्ट टर्म इंश्योरेंस, जहां पर अगर मैच्योरिटी तक व्यक्ति को कुछ नहीं होता है तो एक अच्छा खासा मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाती है, जिसे वह अपने रिटायरमेंट लाइफ के लिए यूज़ कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस के स्मार्ट संपूर्ण रक्षा प्रो प्लान के बारे में। ये एक बेहतरीन प्लान है जिसमें आपको हायर सम इंश्योरेंस मिलता है और मैच्योरिटी में भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। साथ में कंपनी इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए जो आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और इस प्रोडक्ट को डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, ताकि आप सभी लोग को म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड ऐसी बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए लेट्स कवर द प्रोडक्ट इन डिटेल। दोस्तों, इस प्रोडक्ट में अगर मैं मिनिमम एंट्री एज की बात करूं तो यहां पर मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स। अगर मैं मैच्योरिटी एज की बात करूं तो मिनिमम मैच्योरिटी एज इज 38 ईयर्स एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इज 100 ईयर्स। अगर मैं पॉलिसी टर्म की बात करूं तो यहां पर मिनिमम पॉलिसी टर्म इज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम पॉलिसी टर्म इज 82 ईयर्स। अगर मैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करूं तो यहां पर कंपनी ने अलग अलग आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म्स दे रही है। अगर आप लिमिटेड पे ले रहे हैं तो आपको अलग ऑप्शन दिया जा रहा है, वहीं पर आप अगर रेगुलर पे ले रहे हैं तो वहां पर अलग ऑप्शन दिया रहा है। हमने स्क्रीन में आपको अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं आपके रेफरेंस के लिए। अगर मैं प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी बात करूं तो यहां पर आपको कंपनी एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली चारों का ऑप्शन दे रही है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंथली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली प्रीमियम में जा रहे हैं तो वहां पर कंपनी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोडिंग चार्ज करती है, जो हमने आपको स्क्रीन में आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है। अगर मैं एनुअल प्रीमियम की बात करूं तो यहां अगेन आप कौन सा पेमेंट ऑप्शन चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली है। सिंगल पे में आपका मिनिमम 20,000 है, वहीं पर लिमिटेड पे में अगेन कंपनी ने आपका पॉलिसी टर्म के हिसाब से चूज किया है। 5 to 6 ईयर का है तो 20,000 है। वहीं पर अगर आप 7 to 9 ईयर्स ले रहे हैं तो मिनिमम 18,000 है, और अगर आप रेगुलर पे चूज कर रहे हैं तो वहां पर मिनिमम 50,000 प्रीमियम है इन अ ईयर। दोस्तों, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी प्रीमियम पे कर सकते हैं बेस्ड ऑन अंडरराइटिंग नॉर्म्स। अगर मैं सम इंश्योर्ड की बात करूं तो यहां पर अगेन आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म के हिसाब से आपको सम इंश्योर्ड का ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर आप सिंगल पे ले रहे हैं तो यहां पर 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम आपको मिलता है। वहीं पर अगर आपका सिंगल पे के अलावा और कोई है तो 7 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम दिया जा रहा है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं दी गई है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट वेरिएंट की। दोस्तों, इस प्रोडक्ट में कंपनी ने 5 वेरिएंट दे रखे हैं, जो हमने आपको स्क्रीन में दे रखा है। पहला है परम रक्षक प्रो, दूसरा है परम रक्षक एलाइड, तीसरा है परम रक्षक प्राइम, चौथा है परम रक्षक 2.0 एंड फिफ्थ इज परम रक्षक रिटर्न ऑफ प्रीमियम 2.0। पांचों ही वेरिएंट में कंपनी ने बाय डिफॉल्ट आपको बेसिक सम इंश्योर्ड, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और एक्सीडेंटल टोटल डिसेबिलिटी एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का इनबिल्ट फीचर दिया है। इसके लिए आपको अलग से कुछ प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहां पर एलीट में और प्राइम में कंपनी ने कुछ कंडीशंस दे रखी है। एलीट में अगर आपका सम इंश्योर्ड मिनिमम 5 लाख है तभी आप ये वेरिएंट को चूज कर सकते हैं। वहीं पर प्राइम में अगर आपका मिनिमम सम इंश्योर्ड 1 CR है एंड मिनिमम टर्म इज 55 ईयर्स, तभी आप ये वेरिएंट को चूज कर सकते हैं। बाकी तीनों वेरिएंट्स में इस टाइप का कोई कंडीशंस नहीं दिया गया है। अगर मैं मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करूं, यानी कि पॉलिसी टर्म खत्म हो जाता है और व्यक्ति को कुछ नहीं होता है, तो इन दैट केस कंपनी जो भी आपका फंड वैल्यू वो आपको दे देती है। अगर मैं डेथ बेनिफिट की बात करूं तो यहां कंपनी हायर ऑफ द 3 का ऑप्शन दे रही है, जिसमें या फिर आपका फंड वैल्यू, आपका सम इंश्योर्ड या फिर आपका 105% ऑफ द प्रीमियम, इन तीनों से जो भी हायर होएगा वो आपको एज अ डेथ बेनिफिट दे देती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। तो यहां पर कंपनी आपको 2 ऑप्शन दे रही है जिसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो पहला ऑप्शन है उसमें सिंपल सा 21 फंड्स है जो हमने स्क्रीन में दे रखे हैं।
इनमें से आप अपने हिसाब से जितना आप पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उतना आप पोर्शन उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। आप चाहे तो एक फंड में 50% एलोकेट कर सकते हैं, दूसरे फंड में 50, और उसके हिसाब से जब भी आपका प्रीमियम पे करते हैं जो भी चार्जेस है वो माइनस होकर उस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर कंपनी आपको पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज का ऑप्शन देती है, जहां पर अगेन आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है एनहेंस स्मार्ट। इसमें बेसिकली कंपनी आपको 2 फंड का ऑप्शन देती है, एक डेट फंड चूज करना पड़ता है और एक आपको इक्विटी फंड, जहां पर आपका जो भी प्रीमियम आता है साल भर का वो आपका डेट फंड्स में डाल दिया जाता है और हर महीने आपका वो डेट फंड से इक्विटी फंड में पैसा मूव होता है और साल भर में वो पैसा आपका खत्म हो जाता है। तो इसमें बेसिकली आप इक्विटी मार्केट की वॉलिटिलिटी को थोड़ा सा बीट कर पाते हैं। जो सेकंड ऑप्शन मिलता है वो है लाइफ स्टेज बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। तो यहां पर प्री डिटरमाइंड कंपनी ने रिस्क प्रोफाइल दे रखा है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव। अगर आप यहां पर स्क्रीन में देखेंगे तो जो भी आप रिस्क प्रोफाइल चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली अगेन आपका डेट और इक्विटी में पैसा मूव होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्रेसिव है तो यहां पर जो अर्ली एज पे आपका इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है और वहीं पर आपका हायर एज पे इक्विटी में एलोकेशन कम होता जाता है। तो जो व्यक्ति को ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है तो वो कंजर्वेटिव में जा सकता है, और अग्रेसिव पर्सन चाहे तो अपना एग्रेसिव पोर्टफोलियो चूज कर सकता है। जो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वो इक्विटी की जगह डेट में एलोकेशन ज्यादा होता जाएगा। तो एक बेहतरीन ऑप्शन दिया है कंपनी ने फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर प्री डिटरमाइंड रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं लॉयल्टी एडिशंस की। तो यहाँ पर कंपनी ने रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी का ऑप्शन दिया है, जहाँ पर जो भी पहले 10 साल में आपका मोर्टेलिटी चार्ज कटा है टुवर्ड्स द इंश्योरेंस, तो वो आपका 11th ईयर से लेकर टिल 85 ईयर तक आपको 2x होके आपके यूनिट्स में इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट इज रिफंड ऑफ प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। तो यहाँ पर जो भी फर्स्ट 4 इयर्स में आपके प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस कटते हैं, जो हम आगे कवर करेंगे, वो कंपनी आपको 11th से लेकर 14th ईयर तक वापस कर देती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर्स है जिसमें जो भी चार्जेस आपके कट रहे हैं वो कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में वापस कर रही है। नेक्स्ट इज स्मार्ट लेडी। तो जो भी अगर इंश्योर्ड पर्सन है वो लेडी है तो इन दैट केस कंपनी आपके 0.5% ऑफ द इंस्टॉलमेंट प्रीमियम आपके फंड वैल्यू में ऐड कर दिए फॉर द फर्स्ट ईयर प्रीमियम। अब बात करते हैं फीचर्स जो इस प्रोडक्ट में अवेलेबल है। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्शियल विड्रॉल। तो यहाँ कंपनी आपको पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी देती है, लेकिन कंपनी कंडीशन यही है कि फर्स्ट 5 इयर्स में आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर कंपनी आपको पार्शियल विड्रॉल में 3 फैसिलिटी दे देती है जिसके अकॉर्डिंगली आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। पहला है SWP, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज चूज करना पड़ता है और उस पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से आपका पैसा निकल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि मुझे फंड वैल्यू का 6% हर साल मिलता रहे तो आपको कंपनी 6% आपका फंड वैल्यू का हर साल देती रहेगी। नेक्स्ट इज चूजन रेट विड्रॉल। तो यहाँ पर कंपनी को आपको एक पर्टिकुलर रेट देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10% रेट दिया है और पर्टिकुलर फंड ने 15% का रिटर्न्स निकाल के दिया है, तो जो भी एक्सेस रिटर्न्स बना है अपार्ट फ्रॉम 10% वो आपको दे दिया जाता है। अगर उस फंड का रिटर्न 10% के नीचे है तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलता है। तो एक बहुत अच्छा फैसिलिटी है जिसमें व्यक्ति को पैसा तो मिलता ही, साथ में उसकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर जितना भी पैसा आ रहा है वो कंपनी से वो ले रहा है और वो अपने पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकता है। अब बात करते हैं तीसरा ऑप्शन जो दिया जा रहा है वो है इंडेक्स बेस्ड विड्रॉल। तो यहाँ पर अगेन इंडेक्स के ऊपर जितना भी आपका फंड का रिटर्न्स आ रहा है वो आपको दे दिया जाता है अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं। तो नेक्स्ट फीचर है वो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टॉपअप। आप चाहे तो अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल जो रेगुलर प्रीमियम है आप अपने पॉलिसी में टॉपअप कर सकते हैं। मिनिमम 1000 का आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है और जो भी टॉपअप आप करते हैं वो नेक्स्ट 5 इयर्स के लॉक इन हो जाता है और पॉलिसी के लास्ट 5 इयर्स में आप टॉपअप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टॉपअप सम इंश्योर्ड। तो आप चाहे तो अपने पॉलिसी का सम इंश्योर्ड को भी इंक्रीज कर सकते हैं बाय पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम। यहां पर जितना भी आप प्रीमियम पे करें
उसका 125% आपको सम इंश्योर्ड मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हैं तो आपको 1.25 लाख का सम इंश्योर्ड एक्स्ट्रा मिल जाता है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रीमियम पेमेंट मोड। तो यहाँ पर आप अपना प्रीमियम को क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली जैसे भी मोड चाहे तो आप पे कर सकते हैं। हालांकि अगर आप एनुअल की जगह बाकी कोई मोड में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑप्शन। तो इसमें कंपनी आपका जो भी मैच्योरिटी बेनिफिट है या फिर डेथ बेनिफिट है उसको लेने का 2 ऑप्शन दे रही है, लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट। अगर किसी व्यक्ति को एक साथ पूरा पैसा नहीं चाहिए तो कंपनी उसको इंस्टॉलमेंट में देने का ऑप्शन दे रही है, चाहे तो वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपना पैसा ले सकता है। नेक्स्ट इज स्विचिंग बिटवीन द फंड्स। तो आप चाहे तो एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिटर्न रिक्वेस्ट गिवन टू द कंपनी। नेक्स्ट इज प्रीमियम रीडायरेक्शन। तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है जहां पर आप फ्यूचर प्रीमियम को दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पर्टिकुलर मिड कैप फंड ले रखा है और आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है वो आपका लार्ज कैप में इन्वेस्ट हो, तो वो भी ऑप्शन दे रखा है जिसके लिए आपको कंपनी को रिक्वेस्ट देना पड़ता है। अब बात करते हैं ऑप्शनल राइडर जो इस प्रोडक्ट में अवेलेबल है। तो जो सबसे पहला ऑप्शनल राइडर मिलता है वो प्रीमियम पेइंग राइडर, जहां पर आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है और ये राइडर्स को आप पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीन में देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने आपको 5 राइडर्स का ऑप्शन दे रही है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन राइडर, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ राइडर, प्रोटेक्ट प्लस, हेल्थ प्लस, संपूर्ण हेल्थ। तो ये 5 राइडर्स में से आप कोई भी राइडर्स को चूज कर सकते हैं। हर राइडर्स में अलग अलग आपको बेनिफिट्स मिलता है। इसमें बेसिकली कंपनी आपको लमसम या इनकम बेनिफिट देती है इन केस अगर व्यक्ति को एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, कोई बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, सर्जरीज हो जाती है, तो अलग अलग राइडर्स में अलग अलग आपको फीचर्स दिया जा रहा है जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन राइडर मिलता है वो है यूनिट डिडक्टिंग राइडर्स। तो ये राइडर्स के लिए आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, बट जो भी आपकी फंड वैल्यू रहती है उसमें से वो आपके कुछ यूनिट्स ले लिए जाते हैं टुवर्ड्स दिस राइडर। तो यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको कंपनी ने राइडर्स दे रही है, वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट एंड 4th वन इज ओपीडी केयर। तो अगेन ये चारों राइडर्स में कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। इसमें कंपनी आपके फ्यूचर प्रीमियम को वेव ऑफ कर देती है अगर किसी व्यक्ति को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है ड्यू टू एनी एक्सीडेंट। साथ में कंपनी यहाँ पर ओपीडी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है। अब बात करते हैं चार्जेस की जो इस प्रोडक्ट में लगते हैं। जो सबसे पहला चार्ज है वो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। तो यहां पर आप कौन सा प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज करें उसके अकॉर्डिंगली आपको चार्ज लगता है। अगर आप सिंगल प्रीमियम चूज कर रहे हैं तो यहां पर 1 टाइम आपको 3% का प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगता है। वहीं पर आप अगर रेगुलर या फिर लिमिटेड पे चूज कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट ईयर में 12% लग रहा है, सेकेंड ईयर में 6% लग रहा है, थर्ड ईयर में 5% लग रहा है, फोर्थ ईयर में 3% लग रहा है और 5वें साल से आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। नेक्स्ट इज पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। तो यहां पर अगेन अगर आपकी सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो 0.41% पर मंथ आपका लगता है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, और वहीं पर आपका रेगुलर या लिमिटेड पे ऑप्शन है तो आपका 0.075 पर मंथ लगता है टुवर्ड्स पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। अगर मैं फंड मैनेजमेंट चार्ज की बात करूं तो यहां डिपेंड आप कौन सा फंड चूज करें उसके अकॉर्डिंगली आपको चार्ज लगता है। अगर आप यहां पर स्क्रीन में देखेंगे तो जो डेट कैटेगरी के फंड्स है उसमें आपका फंड मैनेजमेंट चार्ज कम है, वहीं पर इक्विटी के फंड एलोकेशन चार्जेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो रेंज है वो 0.65 से लेकर 1.2 तक आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज लगते हैं। अगर मैं मॉर्टिलिटी चार्ज की बात करूँ तो यहाँ अगेन बेस्ड ऑन एज आपको मॉर्टिलिटी चार्ज लगते हैं। अगर मैं डिसकंटिन्यूएशन चार्ज की बात करूँ तो यहाँ पर अगर स्क्रीन में देखेंगे तो अगेन आपका प्रीमियम के हिसाब से अलग अलग आपको चार्ज लगता है। इसके साथ साथ दोस्तों पार्शियल विड्रॉल चार्जेस, फंड स्विचिंग चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्जेस, इन सभी का कोई भी कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इन दिस प्रोडक्ट। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो इस प्रोडक्ट में दिए गए हैं। पहला है चेंज इन प्रीमियम पेमेंट मोड्स। तो आप चाहे तो अपने प्रीमियम पेमेंट मोड को चेंज कर सकते हैं, एनुअल से क्वार्टरली, क्वार्टरली से हाफ ईयरली, कोई भी इशू नहीं है। नेक्स्ट इज चेंज इन प्रीमियम पेमेंट टर्म। आप अपने प्रीमियम टर्म को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द अंडरराइटिंग नॉर्म्स। नेक्स्ट इज चेंज इन पॉलिसी टर्म। तो अगेन यहां पर अपने पॉलिसी टर्म को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द अंडरराइटिंग नॉर्म्स।
अब बात करते हैं फ्री लुकअप पीरियड की, यानी कि अगर आप पॉलिसी परचेज कर लेते हैं और ड्यू टू सम अदर रीज़न अगर आपको पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो कंपनी आपको 30 दिन का समय देती है, जहां पर आप अपनी पॉलिसी को अगर सरेंडर करते हैं तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, आपको आपका पैसा वापस कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज ग्रेस पीरियड। तो जब भी आपका रिन्यूअल आता है और जो भी आपका ड्यू डेट है उसके बाद कंपनी आपको 30 दिन का समय और देती है, उसके समय आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। अगर उसके बाद पे करते हैं तो कंपनी शायद आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर सकती है। अब बात करें पॉलिसी लोन की, तो इस पॉलिसी में आपको कोई भी लोन लेने की फैसिलिटी नहीं दी गई है। टैक्स बेनिफिट की बात करो तो यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट का फायदा मिलता है। इसके साथ साथ आपको हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी मिलती है ऑन अ कैशलेस बेसिस। अब बात करते हैं नंबर ऑफ फंड्स की, तो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो ये सारे फंड्स अवेलेबल हैं, जिनमें से आप कोई भी फंड को चूज कर सकते हैं टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट। आपके रेफरेंस के लिए हमने स्क्रीन में कुछ स्कीम्स के 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स के रिटर्न्स दे रखे हैं, जिसको मॉर्निंग स्टार ने 4 स्टार और 5 स्टार रेटिंग दे रखी है। सो दोस्तों, इस तरह हमने प्रोडक्ट के सभी फीचर्स और चार्जेस के बारे में बात की है। अब बात करते हैं प्रीमियम की। तो अगर आप यहाँ पर स्क्रीन में देखेंगे तो हमने पांचों ही वेरिएंट को आपके सामने रखा है। एलीट प्लान और प्राइम प्लान की हमने प्रीमियम डिटेल्स नहीं दे रखी, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने कुछ कंडीशंस दे रखी है। वहीं पर बाकी सभी प्लान्स के हमने 50 लाख का कवरेज लिया है, जहाँ पर व्यक्ति का प्रीमियम लगभग 40,900 आ रहा है प्रो में। वहीं पर परम रक्षक 2 में 33,500 के आसपास आ रहा है एंड परम रक्षक रिटर्न ऑफ प्रीमियम में आपको 42,000 के आसपास आ रहा है। दोस्तों, रिटर्न ऑफ प्रीमियम में बेसिकली आपको चार्जेस थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहे हैं, लेकिन जो भी आपका एक्सीडेंटल डेथ और आपका परमानेंट डिसेबिलिटी के टूवर्ड्स प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है, वो आपको मैच्योरिटी में अलग से दे दिया जाता है, जिसके वजह से इसका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके साथ साथ दोस्तों बता दें, अगर किसी व्यक्ति को क्रिटिकल इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड कोई सर्जरीज का भी कवरेज चाहिए तो कंपनी का परम रक्षक करण सीरीज है, जहां पर व्यक्ति चाहे तो परम रक्षक प्लस को चूज कर सकता है, जिसमें आपको ये दोनों ऑप्शन भी देते हैं। तो आपके रेफरेंस के लिए हमने उनका भी प्रीमियम डिटेल्स दे रखा है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब बात करते हैं मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, हमने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ स्क्रीन में एक कैलकुलेशन दे रखा है, जहाँ पर 30 साल के व्यक्ति का 40 साल का पॉलिसी टर्म लिया है और 12 साल उसका पेमेंट टर्म लिखा है, जहाँ पर उसको 33,000 के आसपास का प्रीमियम लगता है फॉर द सम इंश्योर्ड ऑफ 50 लाख। तो अप्रॉक्सीमेटली 12 साल में वो 4 लाख दे देता है। और अगर उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता है और 15% के हिसाब से अगर मैं रिटर्न लेके चलता हूँ तो 40 साल के बाद लगभग उसे 2 करोड़ एज अ मैच्योरिटी मिलती है। सो दोस्तों, है ना ये मैजिक रिटर्न। तो आई होप आपको हमारे द्वारा छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगा। अब बात करते हैं ये प्लान किसको लेना चाहिए। दोस्तों, जिस व्यक्ति को हायर प्रीमियम देने में कोई इशू नहीं है वो ये प्लान को चेकआउट कर सकता है। जिस व्यक्ति को अपने टर्म इंश्योरेंस में रिटर्न चाहिए तो ये प्लान को चेकआउट कर सकता है। जिस व्यक्ति की मिनिमम इनकम 5 लाख नहीं है बट स्टिल उसको टर्म इंश्योरेंस चाहिए तो वो ये प्लान को चेकआउट कर सकता है। सो आई होप हमारे द्वारा छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। साथ में दोस्तों बता दें, हम सभी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड कंपनी के प्रोडक्ट में डील करते हैं एंड पैन इंडिया सेल्स एंड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। साथ में हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ के कोई भी पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी छोटी मोटी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।